स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एम रेलवे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज पॉलिटी एसएससी जेई पॉलिटी क्लास 14 है। आज हम इम्पोर्टेंट पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहली पोस्ट है कैग, दूसरी एक्चुअली एक पूरी की पूरी कमिटी है पैक, एंड तीसरी है फाइनेंस कमीशन, या फिर कहे तो या फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के वगैरह। फाइनेंस कमीशन एक्चुअली है क्या, क्या काम करता है, वो सब कुछ आज देखेंगे। चलिए फिर कैग से स्टार्ट करते हैं। कैग क्या है? इसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 148 के तहत आता है। ठीक है, आर्टिकल 100% पूछेगा क्योंकि हाल फिलहाल इनकी अपॉइंटमेंट हुई है और अपॉइंटमेंट जिनकी की गई है उनका नाम है जेसी मुर्मू। ठीक है, जेसी मुर्मू जी जो जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं, वो इस साल कैग है। ठीक है, याद रखिए 100% ये क्वेश्चन बनेगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और उन्होंने किसे रिप्लेस किया है? राजीव महर्षि को रिप्लेस किया है। कैग को जो है आईज एंड ईयर्स ऑफ पैक कहा जाता है। पैक क्या है? पब्लिक अकाउंट कमिटी, उसके बारे में थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे हम। तो ये जो है ये क्वेश्चंस बनते हैं, ये पूरा का पूरा सर्कल जो है ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए, आईज एंड ईयर्स ऑफ पैक, फाइनेंशियल वॉचडॉग एंड और गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, या फिर कहते हैं इसे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू पैक। ठीक है, तो देखिए कैग जो होता है इसका कार्यकाल एक तो 6 इयर्स होता है, या फिर 65 एज अगर इनकी हो जाए, 65 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, ये याद रखिए। अगर 65 एज हो गई इनकी तो भले ही इनको कैग बनकर 1 साल हुआ है, फिर भी इन्हें जो है पद से रिजाइन करना पड़ेगा, या फिर ये डायरेक्टली जो है अपॉइंटमेंट इनकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अभी जो जेसी मुर्मू जी बने हैं, सपोज वो अगर 64 इयर्स के हैं तो अगले साल वो रिजाइन कर देंगे, या फिर उनकी अपॉइंटमेंट डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगी और नए जो है कैग बन जाएंगे। दूसरी बात, एक बार अगर आप कैग बनकर रिटायर्ड हो चुके हो, उसके बाद आप गवर्नमेंट को किसी भी पोस्ट पर जो है सर्व नहीं कर सकते, आपकी अपॉइंटमेंट उसके बाद कभी नहीं होगी, ये याद रखिए। ठीक है, दूसरी बात, कैग एक्चुअली करता क्या है? कैग का काम होता है, देखिए ऑडिट बनाता है, एक ये रिपोर्ट बनाता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अब ऑडिटर से समझ में आना, एक ऑडिट बनाता है। इसमें जो है अभी देखिए यहाँ पे मैंने राजीव महर्षि लिखा है, राजीव महर्षि नहीं, हाल फिलहाल जो हमारे ये कैग है वो है जेसी मुर्मू जी, ये याद रखिए जेसी मुर्मू जी, ये इनका नाम यहाँ पर प्लीज लिख लीजिए। ठीक है, ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर की, ये भी याद रखिए। तो इसका फंक्शन होता है टू ऑडिट ऑल द अकाउंट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड मेक ऑडिट रिपोर्ट। क्या करता है कि अकाउंट्स जो होते हैं, जो भी पैसा यानी जनरेट कर रहे अकाउंट्स है गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के, वो उनका रिपोर्ट बनाता है कि भाई इतना इतना पैसा जनरेट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, इतना इतना एक्सपेंडिचर, इतना इतना खर्चा हो रहा है इस डिपार्टमेंट से, ऐसे एक रिपोर्ट बनाई जाती है। फिर वो रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट गवर्नर को सबमिट की जाती है ना, गवर्नर को सबमिट की जाती है। और प्रेसिडेंट की ये ड्यूटी है, जब कैग उन्हें रिपोर्ट सबमिट करता है तो वो रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करने की ड्यूटी प्रेसिडेंट की है। उसी तरह से अगर कैग ने स्टेट गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट दी, गवर्नर को रिपोर्ट दी अगर स्टेट के, तो गवर्नर की ये ड्यूटी है कि स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, वहां पर ये रिपोर्ट पहुंचाने का काम गवर्नर का होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये इनकी ड्यूटी होती है। आफ्टर ऑडिट कैग हैज टू सबमिट सेंट्रल ऑडिट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट एंड स्टेट्स ऑडिट रिपोर्ट टू गवर्नर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो होता है सेंटर का प्रेसिडेंट को और स्टेट का गवर्नर को, इस तरह से होता है। ठीक है, तो कैग का काम ही कितना है कि आपको बस एक रिपोर्ट बनानी है कि कितने खर्चे हो रहे हैं, कहाँ से जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बस एक रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, पैक जो होता है पब्लिक अकाउंट कमिटी, ये 22 मेंबर की कमिटी होती है, 22 मेंबर की कमिटी होती है, जिसमें 15 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के भी मेंबर इसमें होने के कारण इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं। क्या कहते हैं?
जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी, अगर क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो उसका आंसर होगा पैक। ठीक है, 22 सबसे पुरानी कमेटी है ये, और इस कमेटी में जो चेयरमैन होते हैं वो अपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं। ठीक है, जो भी इसका हेड होता है वो अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है। ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, मतलब ये टाइम टू टाइम बदलते रहती है। देखिए लोकसभा में कितने सारे मेंबर है, अगर सिर्फ 15 मेंबर को चूज किया जाए और कहा जाए कि भाई आप पैक में बैठ जाओ, उस मेंबर में, उस कमेटी में बैठ जाओ, ठीक है, तो फिर सारे के सारे नाराज हो जाएंगे ना। तो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम जो है इसमें लोग अदला बदल चलती रहती है इनकी। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। लेकिन जो चेयरमैन होता है, हमेशा क्वेश्चन है कि पैक का चेयरमैन कौन होता है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, विरोधी पक्ष का नेता होता है। ठीक है, ये याद रखना। और एक बात, पैक जो होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करता है, कैग जो रिपोर्ट बनाता है, देखिए इस तरह से याद रखिए, कैग ने कोई किताब निकाली, पैक क्या कर रहा है कि कैग की हेल्प से उस किताब की समरी लिख रहा है। ठीक है, तो कैग ने एक ऑडिट रिपोर्ट निकाली और फिर उस रिपोर्ट की समरी पैक निकालेगा और उस पर काम करेगा, देखिएगा कि सच में जो एक्सपेंडिचर है हमें उतना करना चाहिए, सच में हमारा रेवेन्यू उतना जनरेट हो रहा है जितना दिखाई दे रहा है, या फिर डेटा में कुछ फॉल्स है। इस तरह से, इस तरह का काम जो है पैक करता है। इसीलिए कैग को क्या कहा जाता है, देखिए अब आपको समझ में आएगा। कैग को कहा जाता है आईज एंड ईयर्स ऑफ पैक, है ना, फाइनेंशियल वॉचडॉग, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू पैक। समझ में आया अब, क्योंकि जो रिपोर्ट बनती है वो बेचारा कैग बनाता है, तो रिपोर्ट बनने के बाद समरी पैक बनाता है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको ये। नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंस कमीशन एक्चुअली क्या है। फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 के अंदर आता है। 100% क्वेश्चन है, आर्टिकल 280 के अंदर जो है फाइनेंस कमीशन आता है। फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, कैग की भी जो अपॉइंटमेंट है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, प्रेसिडेंट ही उन्हें ओथ दिलाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ही उन्हें ओथ दिलाते हैं। प्रेसिडेंट जो है किस किस को ओथ दिलाते हैं याद रखना है, ये सीजीआई, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमिश्नर। ठीक है, इस तरह से आप याद रखें। और प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो प्रेसिडेंट को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। ठीक है, और इस बार के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है हाल फिलहाल, मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो पहले से ही लिखी गई, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखा गया है, लेकिन प्लानिंग कमीशन कहे या फिर नीति आयोग कहे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं लिखा गया है, इसीलिए उसमें फेरबदल किए जा सकते हैं। जैसा कि पूरा का पूरा नाम प्लानिंग कमीशन का चेंज कर नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, आप अगर मेरे पूरे वीडियोस देख लोगे ना तो आपको पॉलिटी आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये क्या होता है एक्चुअली, इनका टेन्योर जो होता है फाइनेंस कमीशन का 5 साल का होता है। फाइनेंस कमीशन का काम कुछ इस तरह से है, ये क्या करती है कि गवर्नमेंट को बताती है कि हम कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये फाइनेंस कमीशन एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को कि जो टैक्सेस आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट से जितना भी टैक्स आया, जैसे जीएसटी का कुछ कलेक्शन हुआ है, तो फिर फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी कि किस तरह से इस टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में करना है। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह से जब स्टेट गवर्नमेंट में बात आती है, स्टेट गवर्नमेंट में अब जैसे कि कुछ चीजें होती है, जैसे पुलिस स्टेट की अलग होती है। ठीक है, पुलिस वालों ने जो टैक्स कलेक्ट किया है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास रहेगा, इसीलिए पुलिस वालों की यूनिफॉर्म हर स्टेट में अलग होती है। ठीक है, उसी तरह से जो लॉटरी वगैरह होती है उस पर भी स्टेट का हक होता है। मूवीज वगैरह आप देखोगे कि अगर कोई आपके स्टेट का हीरो है तो वहां पे कभी कभी वो मूवी पे जो है टैक्स फ्री कर देते हैं, टिकट टैक्स फ्री कर देता है ना, सरकार, वहां की सरकार फ्री कर देती है। तो इसी तरह से अगर वहां से स्टेट से कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो उस रेवेन्यू को स्टेट और पंचायत में किस तरह से बांटना है ये फाइनेंस कमीशन आपको बताएगी। और क्या बताएगी, ये बताएगी कि पैसा कहाँ पर लगाना है जिससे जो है पैसे से पैसा बनेगा और गवर्नमेंट को फायदा होगा। ठीक है, इतना सब कुछ फाइनेंस कमीशन बताने के बावजूद प्रेसिडेंट का अगर दिमाग सरका
अगर प्रेसिडेंट को लगा कि भाई मैं, और हाँ देखिए ये बात नोट डाउन कीजिए, फाइनेंस कमीशन एडवाइस तो देते हैं लेकिन प्रेसिडेंट को पूरा पूरा हक होता है इनकी एडवाइस न मानने का, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इनकी एडवाइस ठीक ठाक नहीं है तो प्रेसिडेंट ये एडवाइस नहीं मानेंगे, ठीक है, याद रखिए ये। और अभी ये जो अपॉइंटमेंट है 100%, ये जो सर्कल है ये पूरा का ये याद कर लीजिए, ठीक है। 14th फाइनेंस कमिश्नर कौन थे या फिर 14th फाइनेंस कमीशन के जो है चेयरमैन कौन थे पूछ रहा है, तो YV रेड्डी थे। अभी 2020 में उनका रिटायरमेंट हो जाएगा और 15वीं फाइनेंस कमीशन बन रही है जो जिसके चेयरमैन है NK सिंह, ठीक है। SSC JEE का फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है कि 14 फाइनेंस 15 फाइनेंस जितने भी फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन के बारे में 100% पूछा जाता है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, NK सिंह जी जो है 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं और उनका कार्यकाल 2021 से स्टार्ट हो जाएगा 2025 तक, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, जैसे कि मैंने बताया कि ये एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल मैटर पे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। प्रेसिडेंट शैल नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। जैसे पहले बताया मैंने कि प्रेसिडेंट को पूरा पूरा हक है उनकी एडवाइस न मानने का, किसकी एडवाइस, फाइनेंस कमीशन की एडवाइस, ठीक है। और एक ये नोट डाउन कर लीजिए, इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, अभी अभी जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर है वो है के सुब्रमण्यम, ठीक है, के सुब्रमण्यम। ये 100% क्वेश्चन पूछेगा। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जिसके चेयरमैन विवेक देबराय जी है, प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी का पूछता है, हाँ, PM इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन विवेक देबराय जी, ठीक है, याद रखिए विवेक देबराय जी। तो इनका नाम बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह से तो हमने क्या क्या देखा आज, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, PAC, पैक एंड हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में देखा। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। और पॉलिटी यहाँ पर आज खत्म मैं डिक्लेयर करती हूँ। अगर कुछ मुझे लगा कि नोट डाउन करना है या फिर सॉरी आपको कुछ नोट्स देने हैं तो मैं वो नोट्स दे दूंगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ लगा जो कि क्वेश्चन आ सकता है तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर आप इतने 14 लेक्चर भी कर लोगे तो सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।